अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हादी ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर, इमेज रिकंस्ट्रक्शन। बेसिकली इमेज रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है कि जो रॉ डेटा हमें मिलता है उस डेटा को यूज़ करना और फिर उस डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करना ताकि हमारे पास एक डिजिटल इमेज डिस्प्ले हो सके। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम एक ऐसा फार्मूला होता है या ऐसा फाइनाइट सेट होता है जिसमें हम तरतीबवार सीक्वेंस से स्टेप्स को फॉलो करके डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग जो की जाती है उसमें भी एल्गोरिथम का यूज़ किया जाता है, उसमें भी फार्मूलाज होते हैं। किसी काम को परफॉर्म करने के लिए हम एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। एक प्रॉपर चैनल होता है जिसमें हम कमांड देते हैं एंड आफ्टर प्रोसेसिंग जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें अब सिटी की, तो सिटी के अंदर जो एल्गोरिथम यूज़ होते हैं उनको कहते हैं हम रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम्स। इनकी मदद से हम बहुत सारे मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ये मैथमेटिकल इक्वेशंस बहुत ज़रूरी होती हैं। इनका काम क्या होता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो डिटेक्टर एरे से आ रही है उस इन्फॉर्मेशन को ऐसी इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करती हैं जो कि इमेज डिस्प्ले के लिए सूटेबल होती हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में उस डेटा को यूज़ करके हम इमेज को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। फिर नीचे वही बात लिखी हुई है, एल्गोरिथम इज़ अ प्रिसाइज सेट ऑफ स्टेप्स टू बी परफॉर्म्ड इन द स्पेसिफिक ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड एल्गोरिथम्स आर द बेसिस फॉर मोस्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। फिर नेक्स्ट आता है फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो एक टाइप के सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है दूसरी टाइप के सिग्नल्स में, यानी एक डोमेन ऑफ सिग्नल को अनदर सेकंड डोमेन ऑफ सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया कि वन डायमेंशनल जो सिग्नल्स आ रहे थे इसको कन्वर्ट करता है टू डायमेंशनल में एंड इसी तरह टू को फिर कन्वर्ट करता है थ्री डायमेंशनल सिग्नल्स में। तो बेसिकली ये एक टाइप ऑफ सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है दूसरी टाइप ऑफ सिग्नल्स में। इसको डेवलप किया गया था 17th सेंचुरी के मैथमेटिशियंस ने, जिनका नाम था बैरन जियान बैटिस्ट जोसेफ फोरियर। ये मेथड बहुत सारी टाइप्स की वेव्स को स्टडी करने के लिए और डिफरेंट टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता था। लूजली स्पीकिंग इट सेपरेट्स अ फंक्शन इनटू फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, यानी ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी या कम होगी उसको उस बेस के ऊपर ये सेपरेट करता था। अगर हम म्यूज़िकल कॉर्ड की एग्जांपल लेते तो हर एक नोट दूसरे नोट से डिफरेंट होता है। मोर प्रिसाइजली बात की जाए तो ये ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर एक वेव को एक्सप्रेस किया जाता है एज अ वेट सम ऑफ साइंस एंड कोसाइंस। कंप्यूटर्स जिस वर्जन के ऊपर रिले करते हैं उसे हम कहते हैं डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, DFT। एक मौसर काम वाला एफिशिएंट एल्गोरिथम जो कि DFT को कम्पीट करता है, उसके बिल्कुल उल्ट चलता है, इन्वर्स चलता है, उसे कहते हैं हम फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये वाइडली बहुत सारी जगहों पर यूज़ होता है, जैसे कि अकोस्टिकल्स, आवाज़ वाले जो होते हैं, ठीक है, एंड इमेज एनालिसिस एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट आता है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन हमारे पास एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अननोन वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है ऑन बोथ ईदर साइड्स। नोन वैल्यू की मदद से हम अननोन वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं, एज्यूम करते हैं कि लीनियर इंटरपोलेशन की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है जो कि हम साइंस में भी यूज़ करते हैं और मैथमेटिक्स में भी। लीनियर इंटरपोलेशन में एक लाइन होती है स्ट्रेट, उसमें दोनों तरफ दो पॉइंट्स होते हैं वो नोन होते हैं, उनकी वैल्यू पता होती है कि क्या है, ठीक है। बीच वाला पॉइंट हम उन दो पॉइंट की मदद से एज्यूम करते हैं कि क्या हो सकता है, इसे कहते हैं हम लीनियर इंटरपोलेशंस। जैसा कि ऊपर मेंशन है कि बॉक्स 1 की वैल्यू 1 है, बॉक्स 2 की वैल्यू 2 है, बीच में एक बॉक्स की वैल्यू हमें पता नहीं है, फिर नेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू 4 है और आगे 5 है। इससे हमें पता ये चल रहा है कि हर एक बॉक्स की वैल्यू का डिफरेंस 1 है, तो हम इसकी वैल्यू खुद से एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर 3 आएगा। इसी तरह बुक में एग्जांपल दी गई है, A की वैल्यू यहाँ पर 0 है और C की वैल्यू यहाँ पर 10 है, तो एस्टिमेट करनी है हमने इन दोनों के बीच वाली वैल्यू, तो हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो आएगा 5। लीनियर इंटरपोलेशंस के अलावा भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि पॉलिनोमियल, स्प्लाइन एंड मल्टीवेरिएट इंटरपोलेशंस, लेकिन सबसे जो सिंपल है वो है लीनियर इंटरपोलेशन।
नीचे भी पॉइंट लिखा हुआ है कि इंटरपोलेशन हमारे पास एक ऐसा मैथमेटिकल प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक मिसिंग वैल्यू को खुद से एज्यूम करते हैं, क्रिएट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ईदर साइड नोन वैल्यूज़। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्विपमेंट कंपोनेंट्स यूज्ड फॉर इमेज रिकंस्ट्रक्शन, कि वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनकी मदद से हम डेटा को यूज़ करते हैं और उस डेटा को इमेज में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो चीज़ होती है कि जिसको हम फिज़िकली टच कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन का ऐसा सेट होता है जिसको हम बताते हैं कि कब क्या और कैसे करना है। बेसिकली इसके अंदर ही एल्गोरिथम्स यूज़ होते हैं। अच्छा, हर बार एक्सरे ट्यूब एक्टिवेट होती है, उन एक्सरेज से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो कंप्यूटर के अंदर फीड हो जाती है। हर एक स्कैन पर हज़ारों बिट्स का डेटा एक्वायर किया जाता है, यूज़ किया जाता है, जिससे सीटी इमेजेस बनती हैं। ये डेटा कंप्यूटर के अंदर सेव किया जाता है ताकि बवक्त ज़रूरत इमेज बनाने के लिए काम आ सके, अवेलेबल हो उस टाइम। लेटर ऑन काफ़ी टाइम बाद भी हम उस डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या रिट्राइव करा सकते हैं। गेट और ब्रिंग समथिंग फ्रॉम समवेयर। इस डेटा को स्टोर करने के लिए जो डिवाइस कंप्यूटर यूज़ करता है उसे कहते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को हम हार्ड ड्राइव भी कहते हैं, जो कि ऑल सीटी सिस्टम के अंदर एक एसेंशियल कंपोनेंट के तौर पर यूज़ होता है। जितनी नंबर ऑफ़ पिक्चर्स भी हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होती हैं वो पिक्चर एक दूसरे से वेरी करती हैं अकॉर्डिंग टू द मेक एंड मॉडल ऑफ स्कैनर। हर एक इमेज से बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा को कलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम एक सिंगल इमेज ले रहे हैं 512 के मैट्रिक्स के ऊपर, जिसके अंदर पिक्सल की तादाद 2,62,144 है, यानी कि 512 कॉलम और 512 रोज़ होते हैं। तो 512 मैट्रिक्स सिस्टम के अंदर एक पिक्चर का साइज़ जो है वो 5,24,288 बाइट्स या 0.52 मेगाबाइट्स होता है। और यही अगर सिंगल इमेज हम 1024 मैट्रिक्स सिस्टम के ऊपर लेते हैं तो इसका साइज़ तकरीबन 2 MB का बनता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंप्यूटर कंपोनेंट्स। तो जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के, उसके अंदर आता है इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, CPU एंड मेमोरी। इनपुट और आउटपुट हमारे पास ऐसी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर के अंदर डेटा को फीड करने या कंप्यूटर से कोई डेटा रिसीव करने जो कि ऑलरेडी ही कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस हो चुका है, तो इनके लिए यूज़ की जाती हैं। इनपुट्स के अंदर हमारे पास कीबोर्ड होता है, माउस, टच सेंसिटिव प्लाज्मा स्क्रीन एंड सीटी डिटेक्टर मैकेनिज्म वगैरह आ जाते हैं। और जबकि आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर, लेज़र कैमरा, प्रिंटर, आर्चीविंग इक्विपमेंट सच एज द ऑप्टिकल डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स वगैरह। CPU को हम कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं, ये एज अ ब्रेन काम करता है इन कंप्यूटर। इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं, कंट्रोल यूनिट होता है एक पूरा, एंड प्राइमरी मेमोरी फिट होती है। पास्ट के अंदर जितने भी CPU सीटी इमेज कंस्ट्रक्शन के लिए बने थे वो एरे प्रोसेसर बेस्ड थे, जिनका दूसरा नाम वेक्टर प्रोसेसर भी है। ये 1980 से लेकर 1990 तक बहुत वाइडली यूज़ हुए हैं, कॉमन थे, लेकिन बाद में इनका यूज़ ख़त्म हो गया। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। सॉलिड स्टेट मेमोरी की 3 टाइप्स होती हैं, रीड ओनली मेमोरी रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम एंड राइट वंस रीड मैनी टाइम्स WORM मेमोरी। रैम और रोम दोनों कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी और एज अ इंटरनल स्टोरेज जो होती है कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी के तौर पर यूज़ होते हैं। रोम का फंक्शन सिस्टम को स्टार्ट करवाना है, क्योंकि ये सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है, लेकिन जो रैम होता है उसके अंदर रैंडमली इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, जैसा कि डेटा को यूज़ करके इमेज को क्रिएट करना। रैम मेमोरी जो होती है ये बहुत फास्ट होती है, लेकिन वोलेटाइल भी होती है। वोलेटाइल का मतलब है कि लाइट अगर चली गई है तो आपका डेटा सेव नहीं रहता, इरेज हो जाता है, परमानेंटली स्टोर नहीं हुआ होता जब तक आप खुद सेव नहीं करते हैं। इरेज इसलिए हो जाता है क्योंकि ये डेटा अभी प्राइमरी मेमोरी में स्टोर हुआ था, सेकेंडरी मेमोरी में तब स्टोर होता है जब हम खुद सेव कर देते हैं। लेकिन रैम जो है वोलेटाइल है, गैर मुस्तहकम है, यूज्ड फॉर नॉर्मल ऑपरेशंस। रैंडमली हम जो भी कहते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो परफॉर्म कर देते हैं। रैम के बिल्कुल अपोजिट जो सीरियल एसेसरी मेमोरी है SAM, ये उस डेटा को स्टोर करती है जो ओनली असेस्ड सीक्वेंशली, मतलब तरतीबवार जो डेटा स्टोर होता है, जैसे कि कैसेट टेप होती है तो उसके अंदर भी एक तरतीब से सीक्वेंस से डेटा को स्टोर किया जाता है। फिर आता है WORM। तो ये हमारे पास कंप्यूटर की वो स्टोरेज मेमोरी है जिसके अंदर
राइट तो सिर्फ एक बार कर सकते हैं, लेकिन रीड मल्टी टाइम, मैनी टाइम आप रीड कर सकते हैं। इसको फर्दर हम फिर दो में डिवाइड करते हैं। एक वो स्टोरी डेटा होता है जो कि फ़िज़िकली एक बार राइट किया जाता है, जैसे कि CDR के अंदर या DVDR के अंदर। इसके अंदर हम डेटा को री राइट नहीं कर सकते। फिर आती है दूसरी टाइप, तो इसके अंदर वो सलाहियत होती है कि इसके ऊपर री राइटिंग की जा सके डिवाइसेस की मदद से, लेकिन पहले जो डेटा लिखा हुआ है, राइट हुआ है, उसको दोबारा री रिटन नहीं कर सकते, ठीक है, रीफॉर्मेट भी नहीं कर सकते, इरेज भी नहीं कर सकते। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम कवर करेंगे डेटा टाइप्स एंड ओवरव्यू ऑफ इमेज रिकंस्ट्रक्शंस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।